हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर चल रहा है और इन सॉइल मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल स्टार्ट कर रखा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स का। तो अब हम वन बाई वन करके स्लोली हम लोग सॉइल प्रॉपर्टी की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में रिलेटिव डेंसिटी पे बात किया था, ठीक है ना। तो मैंने रिलेटिव डेंसिटी पे अच्छा सा लेक्चर लिया था। मैंने उसमें बताया था कि हमारा जो है रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला अगर याद हो आप लोग को, तो मैं बताया था ID इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन में ई मैक्स माइनस ई में। तो मैंने बात किया था, ये एक बार दिखा देता हूँ। कोरिलेट करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप नहीं समझ पाओगे चीज़ें। हम ID लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसमें बोला था ई मैक्स माइनस ई अपॉन में ई मैक्स अपॉन में ई मीन, ठीक है। ये फार्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद जो है इनटू 100, ठीक है, परसेंटेज में होता है ये। तो हमने बात किया था कि ये हमारा जो ई मैक्स जो है, ई मैक्स जो है जहाँ पे हमारा लूज जो सॉइल होगा वहाँ पे ई मैक्स दे देगा, और जहाँ पे डेंस जो सॉइल होगा ई मेन दे देगा, ठीक है। बाकी ये नेचुरल कंडीशन के लिए था। तो ये तो था ID यहाँ तक। तो ID आप लोग समझ गए। आज का हमारा हेडिंग है रिलेटिव कम्पैक्शन, RC। यस, अब रिलेटिव कम्पैक्शन ऑफ सॉइल क्या है फ्रेंड? ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। मज़ेदार तो है ही, उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो रिलेटिव कम्पैक्शन RC, द रिलेटिव कम्पैक्शन इज डिफाइंड as the ratio of dry density in the field। yes, इस चीज़ को याद रखें। एक सेकेंड, मैं आज अंडरलाइन करके नहीं लाया, अब मैं अंडरलाइन करूँगा। रेशियो ऑफ ड्राई डेंसिटी इन द फील्ड, ये तीन चीज़ पे ध्यान दीजिए। टू इट्स मैक्सिमम पॉसिबल ड्राई डेंसिटी। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे भी ड्राई डेंसिटी और यहाँ पे भी ड्राई डेंसिटी, बट फ्रेंड उससे आगे लगा हम मैक्सिमम पॉसिबल, और यहाँ पे सिर्फ है ड्राई डेंसिटी एट फील्ड। ये 3-4 शब्द आपको समझना होगा फ्रेंड। डिटरमाइन इन अ लेबोरेटरी। यस, ये डिफिनेशन बहुत बड़ा चीज़ कह गया फ्रेंड। एक लाइन का डिफिनेशन है और एक लाइन का फार्मूला है। RC इक्वल टू, देख लीजिए क्या होता है, गामा डी अपन में गामा डी मैक्स इंटू 100। आपको तो लग रहा होगा बहुत छोटी सी चीज़ है, ये देख के लग रहा होगा अच्छा ये तो याद हो गया, गामा RC इक्वल टू रिलेटिव कम्पैक्शन गामा डी अपन में गामा डी मैक्स इंटू 100। यस, अगर ये याद हो गया तो अच्छी बात है, बट इसके पीछे का जो हमारा समीकरण है, इसका पीछे का जो समझने का चीज़ है वो हम अभी समझेंगे। तो फ्रेंड, अभी आपने डिफिनेशन जो पढ़ा है, अब आ जाइए, अब मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। आपने डिफिनेशन रट लिया कि रिलेटिव कम्पैक्शन हमारा क्या होता है, ड्राई डेंसिटी इन फील्ड टू द इट्स मैक्सिमम पॉसिबल ड्राई डेंसिटी डिटरमाइन इन लैब। लेबोरेटरी को भी आपको अंडरलाइन करना होगा, तभी तो बात बनेगा, ठीक है।
ये इतना चीज़ हो गया, फिर हम इस डिफिनेशन पे आएंगे आपको समझाने के बाद, ठीक है। अब आइए, अब आप लोग ये सारा फार्मूला हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड, ये सारा ही डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको समझा दें अच्छे से कि हमारा क्या होता है आरसी। तो अब देखिए फ्रेंड, बस आप लोग समझते जाइए, कुछ भी नहीं छूटेगा, एक पॉइंट भी नहीं छूटना। आरसी इक्वल टू हमने बताया गामा डी, ठीक, और गामा डी मैक्स इंटू 100। बट फ्रेंड ये फार्मूला अगर आप लोग रट लेंगे तो इससे आपका न्यूमेरिकल बनेगा नहीं फ्रेंड। न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये गामा डी कहाँ से आया, गामा डी मैक्स कैसे आया, ये सारा आपको समझना होगा। तो हमने आपको पढ़ाया था फ्रेंड रिलेटिव कंपैक्शन, यस, इसका नाम है रिलेटिव कंपैक्शन। तो मान लिए कि हमारा एक रोड है फ्रेंड, रोड नहीं है, रोड बनाना है, ठीक है, रोड बनाना है, ठीक है, ROAD, रोड बनाना है मुझे। अब रोड बनाना है तो ये तो नेचुरल ग्राउंड है, तो नेचुरल ग्राउंड पे ऐसे ही आप जाके रोड तो बनाते नहीं हो, इस पर कितना हैवी लोड आना है पहले सर्वे करोगे, कितना एक्सल का लोड पास होगा, हाईवे बनाना है ना, एक्सप्रेसवे बनाना है ना, विलेज रोड बनाना है, इस टाइप का सर्वे करने के बाद अगर हम लोग को हाईवे बनाना होता है तो ये रोड का जो सॉइल होता है जहाँ पे हम लोग रोड बनाएंगे, इसको हम लोग ना फील्ड पे ना कंपैक्शन करते हैं, ठीक है, फील्ड कंपैक्शन टेस्ट बोलता है एक, या FDD बोलते हैं उसको, फील्ड FDD, फील्ड ड्राई डेंसिटी, ठीक है। अब ये फील्ड ड्राई डेंसिटी कैसे निकालते हैं ये प्रैक्टिकल कभी मैं लेके आऊँगा तो अच्छे से बताऊँगा। ऐसे मेरा एक फील्ड ड्राई डेंसिटी का प्रैक्टिकल वीडियो ऑलरेडी मैं डाल रखा हूँ, बट यहाँ पे आपको ये रिलेटिव कंपैक्शन समझाना है, इसके लिए ये हमको बताना होगा। तो अब इस रोड पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, कंपैक्शन करेंगे, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ रोलर, ठीक। तो अब हम इस सॉइल को कंपैक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब इस सॉइल को जब हम कंपैक्ट कर दिया तो अब हम इस फील्ड का फील्ड ड्राई डेंसिटी जानने का कोशिश करेंगे। तो फील्ड ड्राई डेंसिटी हम कैसे निकाल पाएंगे फ्रेंड, हमने आपको गामा बल्क का फार्मूला बताया था, गामा बल्क इक्वल टू W/V या फिर M/V, ये डेंसिटी के टर्म में हो जाएगा, ये वेट के टर्म में हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ पे G से मल्टीप्लाई हो जाता है, छोड़िए कंफ्यूज हो जाएंगे, W/D हो गया, ठीक है। तो अब हमको मेन टारगेट देखिए, हमारा मेन टारगेट गामा डी निकालना है, चूँकि अब डिफिनेशन में क्या पढ़ा है कि रिलेटिव कंपैक्शन इज़ द रेशियो है एक, वो है ड्राई डेंसिटी इन फील्ड। तो अभी हम ड्राई डेंसिटी इन फील्ड निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो मान लिए कि इस रोड पे हमको इस ज़मीन पे रोड बनाना है, इस फील्ड पे, तो हमने इसको रोलर से कंपैक्ट किया है। तो अब कंपैक्ट किया है तो इसका डेंसिटी निकाल के देख लेगा, फील्ड डेंसिटी कितना है, फील्ड ड्राई डेंसिटी कितना है। तो अभी हम यहाँ पे हल्का सा बता देते हैं कि एक मोल्ड होता है फ्रेंड, एक कोर कटर ऐसा बना होता है, ऐसा होता है कोर कटर फ्रेंड, ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा कोर कटर बना होता है, ठीक है। अभी ये कोर कटर का
जो है आपका, हमको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम पता है। अभी विथ द हेमर, हेल्प ऑफ हेमर, एक हेमर होता है जो कि 9 kg के आसपास होता है, उससे इस वाले फील्ड पे इसको हम लोग पुश करेंगे, ऊपर से हेमर के उससे पुश करेंगे तो इस वाले पोर्शन में सॉइल भर जाएगा हमारा मोल्ड में। अब इस मोल्ड में जो सॉइल आ गया फ्रेंड, इसका हम लोग वेट ले लेंगे, जो भी सॉइल आ गया वेट ले लेंगे। सॉइल मान लिए कि इसमें हमारा सॉइल आ गया, मान लिए कि 2990 ग्राम, ठीक है, ग्राम में लेते हैं। और इसका जो हमारा जो वो हो जाएगा, ये 2990 ग्राम जो आ गया सॉइल का वजन, अब विथ मोल्ड आ गया। अभी मोल्ड का जो ये जो इसका जो मोल्ड का जो वजन होता है ना फ्रेंड, 800 850 से लेके 900 950 तक होता है, तो हम 850 मान के चल रहे हैं, तो इसको हम घटा लेते हैं, ठीक है। अभी हम घटा लेंगे, 850 ही मान के चलिए ना, समझाना है। तो 0 में से गया 0, 9 में से गया 4, 9 में से गया 8 मतलब 1, अभी ये कितना हो गया 2.1, ठीक है। ये जो हमारा आ गया फ्रेंड, ये हमारा अब ये W आ गया, वजन आ गया, ठीक है। ये पॉइंट में नहीं है, 2140 ग्राम हो गया वजन। अब ये वजन हो गया फ्रेंड, तो अब मुझे पहले गामा डी निकालना है, तो गामा डी से पहले हमको बल्क निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी गामा बी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये वेट जो आ गया है 2140, इसका जो हमारा ये मोल्ड का जो वॉल्यूम होता है फ्रेंड, ये इसका देखिए सिलिंड्रिकल मोल है, सिलिंड्रिकल मोल है, तो इसका कुछ डाया है, इसका हाइट है, तो πr² से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा 1020 होता है, ठीक है। अभी 1020 हो गया वॉल्यूम, अभी हम कैलकुलेशन करने के लिए 1000 मान लेते हैं, ठीक है। हम बस समझा रहा है फ्रेंड, हम ना ही आपको FDD बता रहा है। FDD जहाँ हम बताएंगे वहाँ पे सारा कैलकुलेशन एग्जैक्ट करके दिखाऊंगा, यहाँ बस समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि फील्ड से हम लोग गामा डी कैसे, रिलेटिव कंपैक्शन जो हमारा आज का हेडिंग है वो कैसे अचीव करेंगे हम लोग। तो मान लिया हमारा ये 1000 cc हो गया वॉल्यूम इसका, और ये हो गया ग्राम, ये हो गया cc। तो अब देख लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये 2 शून्य से यहाँ पे हो गया। तो अब हमारा गामा भी जो हो गया फ्रेंड आ गया कितना 2.14, ठीक है। अब हम इस पे जब कंपैक्शन करते हैं फ्रेंड, तो हम लोग मॉइस्चर जो है पानी छोड़ छोड़ के करते हैं, पानी देते हैं। एक लेयर किया पानी दे के मॉइस्चर, फिर दूसरा लेयर किया, फिर पानी दिया, ऐसे ऐसे करके हम लोग कंपैक्शन को ना ऑप्टिमम डेंसिटी तक पहुंचने का कोशिश करते हैं फील्ड पे। अभी ये ऑप्टिमम मॉइस्चर तक, ऑप्टिमम मॉइस्चर तक पहुंचने का, ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है ये बाद में बताएंगे। हम यहाँ तक पहुंचने का कोशिश करते हैं, चूँकि हमको पता है फ्रॉम लैब कि ऑप्टिमम मॉइस्चर पे हमारा इस फील्ड का मैक्सिमम डेंसिटी कितना है, और वहीं पे हम लोग पहुंचने का कोशिश करते हैं। तो वो तो हम जब ये सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे जब गामा डी मैक्स, तो उसमें बताएंगे। तो अभी हमारा ये तो बल्क का समझ गए कि इसका जितना सॉइल है उसका वेट और इसका वॉल्यूम मोल्ड का, हमारा गामा भी बल्क दे दिया। लेकिन हमको चाहिए गामा डी। तो गामा डी के लिए फ्रेंड एक फार्मूला मैं बताया था लास्ट क्लास में कि गामा डी बल्क 1+ में मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। अगर ऐसा हम बताया था ना आपको, ठीक है। तो अब हम ये मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालेंगे फ्रेंड,
तो जब FDD हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से बताएंगे। वहाँ पे एक रैपिड मॉइस्चर मीटर होता है फ्रेंड, रैपिड मॉइस्चर मीटर होता है, जिससे हम लोग ये परसेंटेज निकाल लेते हैं, वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। जब मैं वहाँ पे बताऊँगा आपको फील्ड डेंसिटी, ऐसे मेरा एक प्रैक्टिकल वीडियो डाला हुआ है, दोज हु हैव इंटरेस्टेड जाके देख सकते हैं कि कैसे ये रैपिड मॉइस्चर से हम लोग मॉइस्चर ये मॉइस्चर निकाल लिया। मान लिया मॉइस्चर हमारा आ गया, मान लीजिए कुछ ये यहाँ पे गामा डी निकालने के लिए हम लोग 2 पॉइंट, हम इसको ऐसा मान लेते हैं फ्रेंड, ऐसा मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं सीधा सीधे। और ये हमारा जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि 1 है हम इसको 100 ले लेंगे और इसको हम 10 ले लेते हैं। तो अब आप अगर 10 भी ना लेंगे तो 0.1 लेना पड़ेगा। अगर ये 1 रखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई भी ना कीजिए 100 से, कोई बात नहीं है। यहाँ पे परसेंटेज मिलेंगे तो यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज लेना पड़ेगा, तो सारा चीज़ हम परसेंटेज में ले लिया है, ठीक है ना। इस फार्मूला को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज में हो जाएगा ना। तो ये 1 जो है ये भी 100 और ये भी 100% परसेंटेज में हो जाएगा। तो ये हमने ऐसा करके यहाँ से जो भी है 2 × 100 अपॉन में 110 कट गया, ये कितना हो गया फ्रेंड, 10 से 20/11, इसको हम 10 मान लेते हैं, अप्रॉक्सिमेट कर रहा हूँ। तो ये आ गया आपका 2 न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब ये जो डेंसिटी आ गया फ्रेंड गामा डी हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग गामा डी निकाल लिया। कैसे निकाला, मोटा मोटी मैं प्रोसीजर एक्सप्लेन कर ही दिया फ्रेंड कि हम लोग एक मोल्ड से यहाँ पे फील्ड का ये डेंसिटी। तो अब अभी आप चलिए, अब आ जाइए आप इस पे, क्या कर रहा है कि रेशियो ऑफ द ड्राई डेंसिटी इन फील्ड। अब ये ड्राई डेंसिटी इन फील्ड का आ गया मेरा, टू इट्स मैक्सिमम पॉसिबल ड्राई डेंसिटी डिटरमाइन इन लैबोरेटरीज। अब फ्रेंड लैब में आ जाइए। लैब में हमारा क्या होता है फ्रेंड, ये देखिए, ये फिगर में पहले अभी जो फील्ड मैंने बताया, ये फील्ड का पहले ही हम लोग सैंपल जो है लैब में लेके जाते हैं, 5 kg के आसपास सैंपल लेते हैं, ठीक है। और हम लोग एक प्रोसीजर होता है, जैसे अभी जो मोल्ड जो बताया है उसी टाइप का प्रॉक्टर डेंसिटी मोल्ड होता है। इसमें स्टैंडर्ड प्रॉक्टर डेंसिटी मोल्ड, ये देखिए लिखा है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट। इसमें भी वही हम लोग करते हैं फ्रेंड। इसमें भी हम लोग 3 लेयर में सॉइल को डालते हैं, 3 लेयर में, और एक हैमर से कंपैक्ट करते हैं, जो कि 2.5 kg का होता है, ठीक है। 2.5 kg का हैमर से कंपैक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर भी गामा डी का फार्मूला लगाया। ये इसका वॉल्यूम, ये देखिए वेट अबाई में वॉल्यूम, वेट वाई में वॉल्यूम यहाँ करके गामा भी यहाँ भी निकाल लिया हम, ठीक है। लैब में ये कर रहे हैं फ्रेंड। और लैब में विथ द हेल्प ऑफ ओवन यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट, जैसे यहाँ पे हम मान का चला कि हमारा यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट 5 से स्टार्ट किया, 5% से। तो इस 5% पे हमारा ये वाला जो है ड्राई डेंसिटी कितना देगा, तो पहले हम लोग ये बल्क निकाल लेगा, W इस मोल्ड का जो वेट होगा सॉइल का वो, और इसका वॉल्यूम। तो गामा भी निकाल लिया यहाँ पे, और यहाँ से मॉइस्चर हम लोग ऐड करते हैं 5%, हीट एंड ट्रायल जैसा करते हैं फ्रेंड, हीट एंड ट्रायल। तो मैंने 5% मॉइस्चर ऐड किया, ठीक है। या फिर ओवन मेथड से हम लोग इस सॉइल का मॉइस्चर निकाल लिया 5%, यहाँ पे आया 5%, ठीक है।
इससे हमारा जो गामा डी आ गया यहाँ पे आ गया। फिर हम लोग ऐड किया मॉइस्चर, तो यहाँ पे आ गया गामा डी। अब देख लीजिए गामा डी अगर बढ़ता जाए फ्रेंड, गामा डी अगर बढ़ता जाए तो आपको मॉइस्चर इंक्रीज करते जाना है। अभी मैं यहाँ पे मान लिया कि 15% मॉइस्चर ऐड किया, तो गामा डी हमारा, अब जब ज़्यादा ऐड किया तो हमारा गामा डी घटने लगा। ये देख लीजिए घट गया गामा डी। 15% पे गामा डी यहाँ आया, मान लिए कि 2.5 आ गया, ये 2.5, और जब 15 के 5 20% किया तो आपका जो ये आ गया 2 आ गया। तो अब जब हमारा गामा डी जब मैक्सिमम हो गया 15% पे, अब 15% से 20 करने पे हमारा गामा डी घट गया, तो जिस मॉइस्चर कंटेंट पे हमारा मैक्सिमम गामा डी आया है वही हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा। और इस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे जो हमारा ड्राई डेंसिटी आएगा फ्रेंड, वही गामा डी मैक्स हो जाएगा। आप लोग समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप लोग समझ पाए? तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, आइए ये मैं दिखाता हूँ कि जब हम ये हमारा ड्राई गामा डी का ये वो हो गया, और ये हो गया हमारा वाटर कंटेंट का ग्राफ। जब हम लोग पानी 5% मिलाया तो हमारा गामा डी यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब पानी 10% मिलाया हमारा गामा डी यहाँ आ गया। जब पानी 15% मिलाया, आपको दिख पा रहा है, हमारा गामा डी यहाँ आ गया। जब पानी 20% मिलाया हमारा गामा डी यहाँ आ गया। पानी 25% मिलाया हमारा गामा डी यहाँ आ गया। तो जब हीट एंड ट्रायल से फ्रेंड हम बारी बारी से करके देखते हैं और ये पॉइंट जो है मार्क करते जाते हैं, इसको जब हम मिलाएंगे फ्रेंड, तो इसको जो हम लोग मिलाएंगे इसी को कहते हैं ड्राई डेंसिटी वर्सेस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वर्सेस मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। इस ऑप्टिमम मॉइस्चर पे हमारा मैक्सिमम ड्राई, और ये गामा डी का है और ये डब्ल्यू का है। लेकिन इसी को हम लोग बोल देंगे गामा डी वर्सेस मॉइस्चर कंटेंट का कर्व, और ये गामा डी वर्सेस मॉइस्चर कंटेंट का कर्व जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर पे हमारा मैक्सिमम गामा डी दे देगा। ऐसे तो ये भी गामा डी दिया, ये भी गामा डी दिया, लेकिन हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग कहाँ पे इंटरेस्टेड है? मैक्सिमम में। अभी मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना परसेंट है, उस पर मैक्सिमम डेंसिटी कितना आया, तो 15% पे हमारा मैक्सिमम आ गया। 20% पे फिर घट गया हमारा, देखिए ये घट के अभी यहाँ पे 2.5 आ गया था, अभी घट के यहाँ पे 2 आ गया। तो अब हम लोग इस प्रोसेस को, हीट एंड ट्रायल प्रोसेस को वहीं पे समाप्त कर देंगे और हम बोल देंगे कि ये फील्ड का जहाँ पे हम लोग को रोड बनाना है, या रोड बनाना है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कुछ भी करना है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, जब मैं ये फील्ड कंपैक्शन पढ़ाऊँगा, अच्छे FDD पढ़ाऊँगा तो अच्छे से यहाँ पे बताऊँगा। अभी बस रिलेटिव कंपैक्शन को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये हम यहाँ पे बोल देंगे कि इस सॉइल का जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है 15% है, और इस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे जो हमारा MDD आया है 2.5 आया है। तो हम ये लैब में टेस्ट करके ये वाला हीट एंड ट्रायल से हम लोग पता कर लिया, क्या कर लिया भाई, कि गामा डी मैक्स जो है हमारा 2.5 है, और ऑप्टिमम कितना पे, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना है 15% पे, ठीक है। अब यही चीज़ जो है
हम लोग फील्ड पे अचीव करने का कोशिश करते हैं। जब हम लोग कोर कटर मेथड से फील्ड ड्राई डेंसिटी निकालते हैं, FDD फील्ड ड्राई डेंसिटी जब निकालते हैं, तो यही चीज़ हम लोग फील्ड पे अचीव करने का कोशिश करते हैं। और इस चीज़ को अचीव करके हम लोग देखते हैं कि कितना परसेंट जो है रिलेटिव कंपैक्शन हुआ है, इसके रिलेटिव में फील्ड पे कितना परसेंट कंपैक्शन हो गया है। इसीलिए हमारा इसका नाम है रिलेटिव कंपैक्शन। रिलेटिव कंपैक्शन, रिलेटिव कंपैक्शन RC इक्वल टू हम लोग गामा डी मैक्स गामा डी अपॉन में गामा डी मैक्स इंटू 100। तो अब ये गामा डी हम लोग फील्ड से ले लिया, कितना आ गया था हमारा सॉरी एक सेकेंड प्लीज। हाँ, ये आ गया RC इक्वल टू गामा डी अपन में गामा डी मैक्स इंटू 100, यही तो रिलेटिव। तो अभी हमने बताया कि फील्ड पर जब हम लोग कोर कटर मेथड से निकाला तो हमारा 2 आ गया, और हमारा लैब में स्टैंडर्ड प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट से जब निकाले हैं कितना आ गया 2.5 आ गया है। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 हो गया, ये ऊपर चला गया, नीचे 25 हो गया, इंटू 100 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, कितना हो गया 4 दूनी 8, मतलब 80% कंपैक्शन। तो अब आप देख लीजिए फ्रेंड कि हमारा कंपैक्शन जो है 80% आया है। तो अभी जो हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा रिलेटिव कंपैक्शन, परसेंटेज रिलेटिव कंपैक्शन हो गया। ये जो हमारा फुल प्रोसीजर है फ्रेंड, बट फ्रेंड ये जो है ना फॉर हाईवे, फॉर बिल्डिंग, डैम के लिए ये हमारा कम से कम 95 से 98% तक होना चाहिए। बट फ्रेंड कहीं कहीं हमारा जैसे नॉर्मल वर्क हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया और छोटा मोटा वर्क हो गया, उसमें हमारा 90 से हम लोग कंसिडर करते हैं, 90% भी आने से काम चल जाएगा, ठीक है। बट ये फ्रेंड तो अब देख लीजिए, ये 90 अगर है, इसको 90 लाने के लिए हमारा अभी फील्ड पे और जाना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 90 लाने के लिए 2.4 2.5 इंटू 100, तो ए से ए कट गया, ठीक है, 25 चौका 100, 24 को 4 से मल्ट 4 चौका 16 कि 1 4 दूनी 8 1 9, 96% आ गया। तो कम से कम फ्रेंड अगर 2.4 अगर हमारा डेंसिटी आ गया गामा डी एट फील्ड पे हम लोग, और हमारा ऑप्टिमम उसका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी उस फील्ड का 2.5 है, तो हमारा 96% रिलेटिव कंपैक्शन जो है हो जाएगा, और हम कह देंगे कि ये सेफ है। 100% करने का ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। अगर 96% आ गया, 97% आ गया, 98% आ गया रिलेटिव कंपैक्शन, तो हम लोग कह देंगे कि हमारा जो है यहाँ पे अब स्ट्रक्चर जो है, अगर रोड बना रहे हैं तो इस पर आप पिचिंग कर सकते हो, WBM कर सकते हो, सॉइल जो है कम्पैक्ट हो गया जितना होना था। बट फ्रेंड कहीं कहीं लोग कन्फ्यूज्ड होते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ग्रेट स्लैब वगैरह जहाँ पे बनाते हैं नीचे में, तो उसमें लोग 95 98 ढूंढने लगते हैं। यहाँ पे इतना ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, ठीक है ना। यहाँ पे 90% कंपैक्शन आ गया, इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पे चलना क्या, कुछ तो चलना नहीं है ना। ग्रेट स्लैब मतलब इंसान ही चलेंगे वहाँ पे, धंस न जाए सिर्फ देखने में एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे तो कोई रिस्केबल नहीं है। लेकिन फ्रेंड अगर रोड जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो
वहाँ पे तो रिस्क है ना फ्रेंड। अगर आपने कंपैक्शन अच्छे से नहीं किया, इसका 95% से ऊपर कंपैक्शन नहीं है, कुछ वाइड रह गया, तो उसमें अगर बारिश होगा तो पानी चला जाएगा और वाइड निकल जाएगा, तो ये तो धंस सकता है। धंस सकता है मतलब एक साइड में धंस गया रोड ख़राब हो गया, मतलब एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ जाते हैं ना फ्रेंड। तो यहाँ पे तो आपको कंपैक्शन 95 से 98 तक आना ही चाहिए, रिलेटिव कंपैक्शन। आप समझ गए। अब आ जाइए, ये तो था हमारा रिलेटिव कंपैक्शन कि कैसे हम लोग ये गामा डी फील्ड से निकालेंगे और कैसे ये गामा डी मैक्स हम लोग लैब से निकाल के इनटू 100 कर दिया, और रिलेटिव कंपैक्शन 95 to 98 होना चाहिए। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, अभी ये जो मैंने हिट एंड ट्रायल से बताया कि ये गामा डी मैक्स यहाँ पे आ गया और ये मॉइस्चर कंटेंट और ये गामा डी का है ग्राफ। हिट एंड ट्रायल करते 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 ये फिगर आप लोग देख पा रहे हो, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे आ गया, इसी पे हमारा गामा डी मैक्स आ गया, जो कि ये लैब से हम लोग निकाला, और ये गामा डी हम लोग फील्ड से निकाला। दोनों निकलने के बाद हम लोग रिलेटिव कंपैक्शन बता दिया कि हाँ भाई ये गामा डी जो इस मिट्टी का इतना था मैक्सिमम, तो हम लोग जो है फील्ड पे 96% जो है अचीव कर लिया। अगर हम ये गामा डी जितना है उस फील्ड का, मान लिया कि गामा डी 2.5 है, ये देख लीजिए गामा डी मैक्स जो है किसी फील्ड का 2.5 था, और हम फील्ड में भी उतना ही गामा डी भी हम 2.5 में अचीव कर लिया, तो ये तो 100% कंपैक्शन हो गया ना फ्रेंड। ये रिलेटिव कहाँ रहा। लेकिन हम लोग 100% कभी आएगा ही नहीं, ये आप लोग जान लीजिए कि कभी भी 100% तक कंपैक्शन नहीं आता है, 98% हाईएस्ट जाता है। इसीलिए हमको रिलेटिव बोलते हैं, रिलेटिव कंपैक्शन। मतलब गामा डी मैक्स के रिस्पेक्ट में ये हम लोग यहाँ पे 2.8 तक आ सकता है, ठीक है, 2.8 बोल रहे हैं, 2.45 तक आ सकता है, ठीक है ना, 45 तक आ सकता है, 45 तक आ सकता है, मतलब 98% आएगा। इसीलिए हम लोग रिलेटिव कंपैक्शन ऑफ सॉइल बोलते हैं। तो ये था आज फ्रेंड रिलेटिव कंपैक्शन। मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा कि कैसे ये गामा डी निकाला, कैसे गामा डी मैक्स निकाला। एक तो फील्ड पे निकाल रहे हैं गामा डी, और एक गामा डी मैक्स हम उस सॉइल का प्रॉक्टर डेंसिटी, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर डेंसिटी से ये गामा डी मैक्स पता कर ले रहे हैं, और ये फील्ड पे कर ले रहे हैं, और देख ले रहे हैं कि कितना % हमारा फील्ड कंपैक्ट हो चुका है। ये हो गया। अभी कभी कभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो आपका रिलेटिव कंपैक्शन का ये मेन फार्मूला हो गया। ये आपको अगर ये मेंस क्वेश्चन बनते थे फ्रेंड इस पे, तो इस पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं एसएससी जेई वगैरह में मैं देखा हूँ। गामा डी फील्ड से आप कैसे निकालेंगे, गामा डी मैक्स कैसे निकालेंगे, लैब से पूरा डिराइव करके आपको लिखना होता है। तो इस पे अगर जब मेंस का क्वेश्चन बनेगा तो 10 मार्क्स का बनेगा। अगर ये 1 मार्क्स में पूछना हो आपसे, हर एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में आता है कि रिलेटिव कंपैक्शन बता दीजिए, हम किसी फील्ड का गामा डी पता है और उसी फील्ड का गामा डी मैक्स पता है, तो आप सीधा इस पे रख देना, इस पे रख देना, इनटू मल्टीप्लाई करके देख लेना किस हमारा ऑप्शन से मैच कर रहा है, दिस इज कॉल्ड योर आंसर। बट फ्रेंड हम कहीं कहीं अभी ये देख लीजिए, ये गामा डी मीन जो है, ये रिलेटिव कंपैक्शन का एक फार्मूला और है, RC इक्वल टू 1 + E मीन अपन में 1 + E × 100। ये भी याद रखिए, कहीं कहीं गामा डी मीन दे देगा और बोलेगा कि आप हमको रिलेटिव कंपैक्शन बता दीजिए, फिर आप वहाँ पे ना परेशान हो जाओगे, अरे RC इक्वल टू तो गामा डी, अपन में गामा डी मीन्स, यस ये तो हैं ही, इसी को मॉडिफाई करके ये निकाला गया है। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे गामा डी का फार्मूला हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं ना फ्रेंड, गामा डी का एक फार्मूला हमने ये बताया था ना, ऐसा कुछ बताया था क्या, एक फार्मूला, ये यहाँ से हम लोग मॉडिफाई करके ई के टर्म में फ्रेंड वो लेके आते हैं, ठीक है ना। गामा डी का फार्मूला वहाँ पे पुट करके
और ये लेके आते हैं ये। तो कभी कभी ई मीन दे देगा किसी सॉइल का और पूछ देगा आपसे रिलेटिव कंपैक्शन बता दीजिए कितना % है। अगर मिनिमम वाइड रेशियो इतना है तो ये फार्मूला भी आर सी इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस ई मीन अपॉन में 1 प्लस ई इंटू 100, ये याद रखिए। उसके बाद फ्रेंड आर सी इक्वल टू 80 प्लस में 0.2 आई डी इन परसेंटेज, ये भी परसेंटेज में है और ये 0.2 आई डी पर। अभी रिलेटिव डेंसिटी बताया था ना आपको, किसी कहीं कहीं बोल देगा कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इतना है इतना %, तो आप रिलेटिव कंपैक्शन बता दीजिए। तो आईडी को यहाँ परसेंटेज में मान लिए कि ये दे दिया, यहाँ पे आपको आरसी पूछ रहा है कितना % हो जाएगा, 80 तो पहले से हैं ही और 0.2 है और इसका दे दिया मान लिए कि कितना दे दिया 80% मान लीजिए। तो ये हो गया 2/10 इंटू 80, ठीक है। ये से 8 दूनी 16, तो 80 या प्लस में 8 दूनी 16 बराबर 96%। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम फ्रेंड ये आपका रखा हुआ है। ये ऐसा दे देगा कि किसी फील्ड का रिलेटिव डेंसिटी इतना है तो रिलेटिव कंपैक्शन बता दीजिए। ये फार्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। ये बोल देगा फ्रेंड कि आरसी बता दीजिए। अगर हमारा ई मिनिमम वाइड रेशियो है 0.5 तो आपको यहाँ पे भी 1 प्लस 0.5 अपॉन में 1 प्लस और ये दे देगा कि ई मिनिमम इतना है और ये नेचुरल का है ये 0.6 कुछ दे देगा फ्रेंड। 0.5 ही मान लेते हैं, हम मान रहे हैं तो मानने में क्या है। तो ये दोनों सेम हो गया ना, 2.5 प्लस 2.5, ठीक है, इंटू 100, तो आपका ये 100% कंपैक्शन हो गया। बस मैं माना हूँ फ्रेंड कैलकुलेशन इजी करने के लिए 2.5 मान लिया, दोनों सेम ही मान लिया, ई मिनिमम और ई नेचुरल, तो 100% कंपैक्शन। लेकिन आपको पता है कि कभी भी 100% नहीं होता है, बट यहाँ पे मैं मान लिया था इसीलिए आ गया। तो ये फ्रेंड आज का था लेक्चर हमारा रिलेटिव कंपैक्शन ऑफ सॉइल। मुझे लगता है कि आप लोग को अब ये फार्मूला तंग नहीं करेगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं रिलेटिव कंपैक्शन में कि बस ये आर सी इक्वल टू गामा डी अपन में गामा डी मैक्स रटा देते हैं। अब उसको कुछ पता ही नहीं है कैसे गामा डी आएगा, कहाँ से गामा डी मैक्स आएगा, कैसे एग्ज़ाम में अगर बोल दिया तो हम कैसे निकाल पाएंगे। तो मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन इसीलिए कर दिया फ्रेंड कि आपको दिक्कत ना हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर फ्रेंड। ये तीनों ही फार्मूला आप लोग रट लीजिए, तीनों फार्मूला आपका एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। ओके फ्रेंड, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अभी हमारा मस्त इंटरेस्ट आने लगा है सॉइल मैकेनिक्स का, सॉइल प्रॉपर्टी चैप्टर में। मुझे आशा है कि आप लोग को भी इंटरेस्ट आ रहा होगा। इतना अच्छे से बताने के बावजूद अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर वो बच्चा पढ़ाई छोड़ दें। सिविल इंजीनियरिंग उनके बस का बात नहीं है। मुझे जितना एफ़र्ट देना है फ्रेंड सॉइल प्रॉपर्टी पे मैं उतना एफ़र्ट दे दिया हूँ। इससे ज़्यादा फ्रेंड कोई और एफ़र्ट दे के पढ़ाए पता नहीं, लेकिन मैं अपना मैक्सिमम एफ़र्ट दे दिया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा लेक्चर से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। न्यू स्टूडेंट के लिए एक और अनाउंसमेंट है। ये हमारा 3rd सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स। ऑलरेडी मैं एक सब्जेक्ट ले रखा हूँ, 2 सब्जेक्ट, एक तो है मेरा आरसीसी और दूसरा है हमारा बिल्डिंग मटेरियल। ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। दोज हु हैव इंटरेस्टेड मस्ट वॉच थ्रू आवर चैनल। ये अनाउंसमेंट था ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट के लिए। ओके फ्रेंड, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।